हेलो एंड वेलकम टू जी बिजनेस। आप देख रहे हैं सोना चांदी और मैं हूं मीनू शर्मा। सोना गिर रहा है, चांदी भी फिसल रही है। जिन लोगों ने ऊंचे भाव पर खरीदारी की थी, उनके मन में तो चिंता है, लेकिन जिन्हें शादी के लिए गोल्ड खरीदना है, फिजिकल गोल्ड खरीदना है, निवेश करना है, उनके मन में इस टाइम पर एक सवाल है कि क्या ये राइट टाइम है? आखिर सोना अचानक इतना क्यों गिर गया? ये भी एक सवाल है। और क्या इसके पीछे सिर्फ डॉलर वजह है या फिर मिडिल ईस्ट का तनाव, तेल की कीमतें और अमेरिका की ब्याज दरें भी इस कहानी के बड़े कैरेक्टर हैं। आज हम इसी सब पर बात करेंगे और सबसे ज़रूरी बात ये होगी कि अब निवेशक क्या करें? यही सब बताने के लिए, सवालों के जवाब देने के लिए हमारे साथ जुड़ गए हैं हमारे कमोडिटी एक्सपर्ट अनुज गुप्ता जी। सर, वेलकम टू ज़ी बिज़नेस। नमस्कार मीनू जी। सर, सबसे पहले आप हमारे व्यूअर्स को यही समझाइए कि क्या कच्चे तेल की बढ़ती कीमतें भी सोने पर दबाव बना रही हैं और दोनों का जो ये रिश्ता है, वो कैसे जुड़ता है? या फिर इसके अलावा और कोई ट्रिगर्स हैं, कोई और फैक्टर्स हैं जो सोने पर प्रेशर दे रहे हैं इस टाइम पर? देखिए क्रूड के भाव बढ़ने की वजह से जनरली हम देखते हैं कि एक इन्फ्लेशन बढ़ता है और जब इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने की बात आती है तो सेंट्रल बैंक्स के पास केवल एक ही हथियार होता है कि वो इंटरेस्ट रेट बढ़ाना चालू कर देते हैं। तो इस टाइम पे जो फ़ियर है वो इंटरेस्ट रेट बढ़ने का फ़ियर है और अगर इंटरेस्ट रेट बढ़ते हैं तो जो इन्वेस्टर हैं वो अदर एसेट क्लास से पैसा निकाल के अपने बैंक में, एफडीज़ में या सरकारी बॉन्ड में पैसा लगाना चालू कर देते हैं। तो यहाँ पे यही फ़ियर काम कर रहा है कि इस टाइम पे क्रूड के भाव बढ़ने की वजह से इन्फ्लेशन बहुत बढ़ गया है और अब सेंट्रल बैंक्स का जो फ़ियर है इंटरेस्ट रेट का वो सामने आता हुआ दिख रहा है, जिसकी वजह से हम देख रहे हैं कि गोल्ड सिल्वर में बिकवाली बढ़ती हुई नज़र आ रही है। हालाँकि कल ईसीबी की मीटिंग हुई थी यूरोपियन सेंट्रल बैंक्स की, उन्होंने क्लियर किया कि वो सितंबर से इंटरेस्ट रेट इंक्रीज़ करेंगे। तो ये क्रूड का जो प्राइसेज़ है वो डायरेक्टली अगर आप देखेंगे तो कहीं न कहीं कोरिलेट होता है इंटरनेशनल मार्केट से, इन्वेस्टमेंट मार्केट से। और जब इंटरेस्ट रेट बढ़ते हैं तो फिर गोल्ड सिल्वर में गिरावट देखने को मिलती है। हालाँकि इसके अलावा अगर आप देखेंगे तो यूएस के डेटा बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यूएस के डेटा आने से उसका डायरेक्ट इम्पैक्ट डॉलर इंडेक्स पे पड़ता है जो यूएस की करेंसी है। और ऐसे में जब डॉलर इंडेक्स बढ़ता है तो फिर गोल्ड सिल्वर में गिरावट देखने को मिलती है और हमने देखा है पिछले 3 महीनों में डॉलर इंडेक्स में बहुत बड़ा इजाफा देखने को मिला है, जिसकी वजह से गोल्ड सिल्वर में गिरावट आती हुई नजर आई है। जी, तो यानी कि और भी फैक्टर्स होते हैं जो सोने-चांदी पर जो है वो इफ़ेक्ट करते हैं। तो सर, जैसे आपने कई बार ये बताई है चीज़ कि डॉलर और बॉन्ड यील्ड भी है जो एक मेन फैक्टर होते हैं। तो एक जो नॉर्मल निवेशक है, आम निवेशक है, वो कैसे इसको समझे, कैसे रिलेट करे? बॉन्ड यील्ड और डॉलर कैसे इम्पैक्ट करते हैं? देखिए बॉन्ड यील्ड और डॉलर में क्या है कि जब डॉलर स्ट्रेंथ लेता है तो जनरली लोग डॉलर में पैसा लगाते हैं और जब डॉलर में पैसा लगता है तो कहीं ना कहीं वो बॉन्ड्स में पैसा जाता है। सरकार बॉन्ड जारी करती है, लोग बॉन्ड में पैसा लगाते हैं और फिर बॉन्ड की जो यील्ड है वो इंक्रीज होनी चालू हो जाती है, मीन्स बॉन्ड की डिमांड बढ़ती है। तो कहीं ना कहीं डॉलर और बॉन्ड हुँ। एक साथ ही इंक्रीज करते हैं। ये हमने देखा भी जब भी किसी इकोनॉमी की करेंसी इंक्रीज होती है तो उसके जो बॉन्ड्स होते हैं, जो सरकारी बॉन्ड्स होते हैं वो बढ़ने चालू हो जाते हैं, या फिर हम ये देखते हैं कि जनरली सरकार बॉन्ड जारी करना चालू कर देती है इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए। तो इन्फ्लेशन को जब कंट्रोल करने के लिए बॉन्ड जारी होते हैं तो लोग बॉन्ड में पैसा लगाते हैं, क्योंकि बॉन्ड के अंदर आपको गारंटेड रिटर्न मिलता है। तो इस वजह से हम देखते हैं कि जनरली जब इन्फ्लेशन का इशू आता है तो सरकार इन्फ्लेशन को कम करने के लिए बॉन्ड जारी करता है और ऐसे में जो इन्वेस्टर होते हैं वो बाकी एसेट क्लास से निकालकर पैसा बॉन्ड में डालना चालू करते हैं, जो कि इस टाइम पे यूएस में एक फियर बना हुआ है। जी, जी। तो बेसिकली जब बॉन्ड ज़्यादा रिटर्न देने लगते हैं तो इन्वेस्टर जो है सोने से पैसा निकालते हैं और फिर वो बॉन्ड में निवेश करने लग जाते हैं। तो सर, क्या यही रीज़न होता है कि सोने को अक्सर ये यील्ड लेस एसेट कहा जाता है? हाँ, बिल्कुल। देखिए गोल्ड को यील्ड लेस एसेट कहा जाता है, क्योंकि जो गोल्ड का प्राइसेज़ है वो अगर आप देखेंगे तो विदाउट यील्ड है, दैट इज़ बेस्ड ऑन इट्स परफॉर्मेंस। कि उसका प्राइस कितना ऊपर-नीचे हो रहा है, उसकी वजह से उसके अंदर परफॉर्मेंस आती है। क्योंकि गोल्ड के अंदर देखिए कोई गारंटीड रिटर्न है नहीं। हालाँकि जो सरकार ने सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड लॉन्च किए थे, उसमें गारंटीड रिटर्न थे। बस अब क्योंकि वो डिसकंटिन्यू हो गए हैं तो यहाँ पर अब गोल्ड में कोई गारंटीड रिटर्न नहीं है। ये जो भी रिटर्न आ रहा है ये इसके प्राइस के परफॉर्मेंस के बेस पर, तो इसलिए उसमें कोई यील्ड नहीं होता है। इसमें केवल एवरेज या तो इंटरेस्ट हम निकालते हैं कि कितना प्राइस इंक्रीज हुआ है, आरओआई कितना होता है, या कंपाउंडिंग की पावर हम उसमें निकालते हैं। जी, तो सर, वैसे देखा जाए, जैसे आपने बोला कि सेफ हेवन आप कहते हैं हमेशा सोने को, तो हमेशा ही ये कहा जाता है कि जब संकट का टाइम आता है, मुसीबत का टाइम आता है तो सोना सबसे सुरक्षित निवेश होता है। लेकिन कई लोगों ने मुझसे भी ये सवाल किया है कि अभी तो ऐसा नहीं दिख रहा है, क्या इस बार ऐसा क्या हो गया कि ऐसा हमें लग नहीं रहा है कि सोना जो है वो एक सुरक्षित निवेश है, या ये चीज़ अभी जो लोग सोच रहे हैं वो सही नहीं सोच रहे? आपका क्या कहना है? देखिए गोल्ड हमेशा से ही एक सुरक्षित निवेश रहा है।
क्योंकि अगर आप देखेंगे तो कहीं न कहीं हमने देखा कि लास्ट ईयर गोल्ड में काफ़ी अच्छे रिटर्न्स दिए थे। और अब यहाँ पर कहीं न कहीं हम देख रहे हैं कि बहुत रेंज बाउंड मोमेंटम जो है गोल्ड में देखने को मिल रहे हैं। लास्ट ईयर जैसा रिटर्न जो है गोल्ड में सिल्वर में अभी इस टाइम नहीं आता हुआ दिख रहा है। बहुत रेंज बाउंड मोमेंटम हम यहाँ पे गोल्ड सिल्वर में आता हुआ देख रहे हैं, क्योंकि देखिए यहाँ पे लोगों को फियर है कि कहीं ऐसा ना हो कि इंटरेस्ट रेट इंक्रीज हो जाए या यूएस का डॉलर जो इंडेक्स है वो और इंक्रीज हो जाए, बॉन्ड यील्ड और बढ़ जाए, तो वो कहीं ना कहीं यहाँ पे फियर का फैक्टर है। तो इस वजह से हम देख रहे हैं कि जो एक सेव हेवन अपील थी, क्योंकि वॉर जब से हुई है तो लोग सर्वाइवल मोड पे आ गए हैं। तो जब भी सेव हेवन होती है वहाँ पे सर्वाइवल नहीं होता है, तो यहाँ पर अब सर्वाइवल मोड आने की वजह से जो इन्वेस्टमेंट डिमांड है या जो सेव हेवन डिमांड है वो गोल्ड सिल्वर से खत्म होती हुई दिखाई दे रही है। इसका हम देख रहे हैं कि गोल्ड सिल्वर में प्रेशर आता हुआ दिख रहा है। तो इस टाइम पे अगर आप देखेंगे तो जो सेव हेवन डिमांड है वो गोल्ड से बिल्कुल खत्म होती हुई नजर आ रही है। जी। तो जैसे हम पिछले भी कई सारे एपिसोड से बात कर रहे हैं सोना-चांदी में कि फेड की जो बैठक है उस पर निर्भर करेगा, फेड ब्याज दरें अगर नहीं बढ़ाता है या बढ़ाता है तो क्या असर होगा? तो सर अगले हफ्ते अमेरिकी फेड की जो बैठक है, पूरी दुनिया जो है उस पर नज़र रखे हुए है, तो ऐसा क्यों है? और ये फेड की जो ब्याज दरें बढ़ाने और घटाने से क्या रिलेट करता है सोना? तो जिन लोगों को नहीं पता अगर आप बता पाएँ तो? देखिए कहीं न कहीं अगर आप देखेंगे तो मार्केट में जो एक इंटरेस्ट रेट का फ़ियर रहता है वो जनरली इन्वेस्टर्स के मन में रहता है, और जनरली ऐसे इन्वेस्टर होते हैं जो बहुत फ्रीक्वेंटली इन्वेस्टमेंट करते हैं मार्केट में, और वो हमेशा से ही ढूँढते रहते हैं कोई ना कोई अपॉर्च्युनिटी जो कहीं न कहीं कभी वो इंटरेस्ट रेट में देखते हैं, कभी वो स्टॉक मार्केट में देखते हैं, कभी वो गोल्ड सिल्वर में देखते हैं, कभी वो क्रिप्टो करेंसी में देखते हैं। जहाँ उनको अच्छे रिटर्न्स मिलते हैं, वो वहाँ पे शिफ्ट हो जाते हैं। जनरली ऐसा होता है कि जो इन्वेस्टर हैं, जो बहुत फ्रीक्वेंटली इन्वेस्टमेंट करते हैं, वो देखते हैं कि अब उनको बॉन्ड में अच्छा पैसा मिल रहा है, तो वो बॉन्ड में पैसा लगा देते हैं। उनको लगता है कि अब करेंसी में पैसा अच्छा मिल रहा है, करेंसी में पैसा लगा देते हैं। उनको लगता है कमोडिटी में मिल रहा है, कमोडिटी में लगा देते हैं। इस टाइम पे अगर आप देखेंगे तो जनवरी के बाद से लगातार गोल्ड सिल्वर में गिरावट आती हुई नजर आई है। तो कहीं ना कहीं इन्वेस्टर का जो मूड है वो दूसरी एसेट क्लास की तरफ या गारंटेड एसेट क्लास की तरफ शिफ्ट होता हुआ दिख रहा है, जिसमें आपके बॉन्ड यील्ड्स हैं, जिसमें आपका करेंसी है, जिसमें एफडीज हैं, लोग वहां पैसा डालते हुए नजर आ रहे हैं। तो यूएस के अंदर हमने देखा कि ऐसा सिस्टम आपको आता हुआ दिखाई दिया है कि लोग अब धीरे धीरे एफडीज की तरफ या गवर्नमेंट बॉन्ड की तरफ शिफ्ट होते हुए दिख रहे हैं। जी, तो बेसिकली लोग अब दूसरे जो है एसेट उसमें भी शिफ्ट हो रहे हैं, वहाँ पर भी पैसा लगा रहे हैं। तो अभी जैसे भारत में त्योहारी सीज़न, शादी का सीज़न आने वाला है, राखी आ रही है, उसके बाद दिवाली है। तो इस टाइम पर गोल्ड सिल्वर की बहुत ज़्यादा खरीदारी भी होती है, बहुत ज़्यादा हलचल देखने को मिलती है। तो क्या ये माँग सोने को सहारा दे सकती है? क्या सिर्फ़ इस डिमांड से लगता है कि सोने को थोड़ा फ़ायदा होगा? देखिए, बिल्कुल होगा, क्योंकि डिमांड जो है वो फेस्टिवल में आती है, और हम बड़ी मीन जो ज्वेलर्स होते हैं, जो इन्वेस्टर होते हैं, वो त्योहारों का इंतज़ार भी करते हैं, क्योंकि त्योहार में बहुत सारे आपको स्कीम्स मिलती हैं। और इवन इस बार तो देखिए कि गोल्ड का प्राइस बहुत नीचे है, हाई लेवल से काफ़ी नीचे है। जी, सिल्वर ऑलमोस्ट 50% से ज़्यादा जी। नीचे है, तो मुझे लगता है कि ये त्योहारी मौसम में आपको अच्छी खासी खरीदारी देखने को मिलेगी। गोल्ड सिल्वर में फेस्टिवल डिमांड देखने को मिलेगी। और कहीं न कहीं हमने ये भी देखा है कि फेस्टिवल डिमांड के साथ-साथ सेंट्रल बैंक्स की डिमांड भी कंटिन्यू है। हालाँकि प्राइस बहुत गिरे हैं, मगर ऐसे में हमने देखा कि चाइना ने काफ़ी हद तक एक्यूमुलेट किया है, सेंट्रल बैंक्स एक्यूमुलेट कर रहे हैं। तो मुझे लगता है कि त्योहारी सीज़न में आपको अच्छी डिमांड गोल्ड सिल्वर में देखने को मिल सकती है। जी, तो बेसिकली सर कह रहे हैं कि हो सकता है फेस्टिव सीज़न में आपको अच्छी खासी डिमांड देखने को मिले और जो कि सपोर्ट भी दे सकती है सोने-चांदी को। तो सर अगर इन्वेस्टमेंट की बात करें, इन्वेस्टर्स की बात करें, तो अगर किसी को अगले 5-10 साल के लिए निवेश करना है, तो क्या ये जो गिरावट है उसमें एकमुश्त खरीद ले या फिर एसआईपी बेटर रहेगी? देखिए 5-6 साल के लिए तो मेरे हिसाब से तो एसआईपी ही बेहतर है, क्योंकि आपको बहुत डिप्स मिलेंगे, बहुत करेक्शन मिलेंगी, अपसाइड मिलेगा, और आपको एक फ्लो बना के रहेगा। आपका 5 से 6 साल का व्यू तो आप एसआईपी में बहुत स्मॉल क्वांटिटी में ऐड कर सकते हैं। आपको अपॉर्च्युनिटी भी बहुत मिलेगी। तो मुझे लगता है कि एक मुझसे बढ़िया आप एसआईपी अगर आप करते हैं, तो आपको अच्छी अपॉर्च्युनिटी वहाँ पे देखने को मिल सकती है। तो एसआईपी मुझे लगता है कि अभी, क्योंकि माहौल देखिए डिपेंड करता है कि कैसा माहौल है। अभी हम देख रहे हैं कि कंटिन्यूअसली मार्केट का माहौल बहुत अनसर्टेन है, तो जब भी अनसर्टेनिटी होती है तो एसआईपी हमेशा वहाँ पे काम करती है। वहाँ पर आपको डिप्स में भी खरीदारी करने का मौका मिलता है। जी, तो बेसिकली अनसर्टेनिटी होती है तो एसआईपी अच्छा काम करती है, अच्छा जो है ऑप्शन है अगर आप इसमें निवेश करना चाहते हैं तो। थैंक यू सो मच सर ज़ी बिज़नेस के साथ जुड़ने के लिए, अपना टाइम देने के थैंक यू लिए। वेरी मच। तो बेसिकली आज हमने जाना, एक्सपर्ट ने हमें बताया कि सोने का भाव सिर्फ ज्वेलरी की मांग से तय नहीं होता, बल्कि तेल, डॉलर, बॉन्ड डील और अमेरिकी फेड जैसे और भी कई ग्लोबल फैक्टर्स होते हैं जो सोने की जो है भाव और उसके जो लेवल्स हैं उस पर
इम्पैक्ट करते हैं। तो आज के एपिसोड में बस इतना ही। अगर आपके पास कोई भी सवाल है सोने-चांदी से जुड़ा हुआ, निवेश से जुड़ा हुआ, तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। इसके अलावा एक सवाल हमारा भी आपसे रहेगा कि क्या आपको लगता है कि सोने में जो गिरावट आई है, वो एक खरीदारी का मौका है? क्या आपको ये जो मौका मिला है, उसमें आप खरीदारी करना चाहेंगे या नहीं? आप हमें कमेंट बॉक्स में बताएँ। इस तरह की और वीडियोज़ के लिए देखते रहिए ज़ी बिज़नेस।